Giving minimum time to biology and getting maximum output from it so that आपके पास enough time हो जाए physics और chemistry को solve करने के लिए. This should be your planner, roadmap, strategy, blueprint, whatever you call it for NEET 2025. हेलो बच्चा लोग, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी फैकल्टी तुलिका मैम, मेंटरिंग नीट एस्पायरेंट्स फॉर पास्ट 11+ ईयर्स. तो इससे पहले हम अपना प्लानर बनाए नीट 2025 के लिए, एक बार देखते हैं कि नीट स्टूडेंट्स का एक्चुअली साइकी क्या होता है, क्या कॉमन मिस्टेक्स वो करते हैं एंड हाउ टू गो अबाउट इट, कैसे हम उसको करेक्ट कर सकते हैं. नाउ बायोलॉजी मोस्टली नीट स्टूडेंट्स का फेवरेट सेक्शन है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है. एंड लकीली 50% पेपर भी आपका कहाँ से आता है, बायोलॉजी से आता है. अब फेवरेट क्यों लगता है, मैम की आदत है पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने की. फेवरेट बच्चों को इसलिए लगता है बिकॉज नंबर फर्स्ट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज़ मोर अबाउट नोइंग योर ओन बॉडी. आप लाइफ फॉर्म्स को समझ रहे हो तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एटलीस्ट मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. एंड सेकेंड, कंपेयर टू योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिस इज़ मोर स्कोरिंग. अब इन्हीं रीजंस की वजह से नीट के स्टूडेंट्स दो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं. मैंने दो टाइप के स्टूडेंट्स को देखा है, फेस किया है अपने मेंटरिंग करियर में. तो ये जो दो टाइप के स्टूडेंट है, वो पहला बच्चा क्योंकि उसको बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, अब इंटरेस्टिंग लगती है और उसको पता है 50% जो आपका पोर्शन है दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम बायोलॉजी, तो बच्चे क्या करते हैं, पूरा टाइम बायोलॉजी की ही बुक लेके पढ़ते रहते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ विच फिजिक्स और केमिस्ट्री उसका कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है. और दूसरा बच्चा ऐसा मिलता है मुझे जो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है आपके बायोलॉजी में, उसे लगता है यार ये तो ईजी है, तो सारा टाइम वो फिजिक्स केमिस्ट्री को देता है. एज अ रिजल्ट ये सब्जेक्ट उसका क्या होता है, नेग्लेक्ट होता चलता है एंड ओवर कॉन्फिडेंस. और उसको ये भी लगता है आजकल तो यार एनसीईआरटी ही तो पढ़नी है, एनसीईआरटी लास्ट में पढ़ लेंगे, रट लेंगे. And because of these two common mistakes, I have seen brightest of brightest students not getting through in NEET. तो बेटा key is बैलेंसिंग. आपको बैलेंस करना है. यू हैव टू मेक योर स्ट्रॉन्गर सेक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकर सेक्शन को आपको स्ट्रॉन्ग की तरफ लेके चलना है. तो जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है विच इज़ मोस्टली बायोलॉजी, इसमें आपको मिनिमम टाइम दे, नेग्लेक्ट नहीं करना है बट मिनिमम टाइम दे के इसको मेंटेन करके रखना है. और मैक्सिमम टाइम आप फिजिक्स केमिस्ट्री पे लगा सकते हो. बट बेटा मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट कैसे आएगा, है तो सिलेबस बहुत सारा बायोलॉजी का एंड 50% पेपर भी है. तो हम बात करते हैं इन दोनों बुक्स की. दीज आर एनसीईआरटी. एवरीबडी इज़ अवेयर कि आपका पेपर आने इन्हीं दोनों बुक से है, बट दीज आर नॉट जस्ट बुक्स, इट इज़ ओशियन इन इट सेल्फ. इसकी एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, एक एक डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, एक एक टेबल इम्पॉर्टेंट है एंड ऑल्सो समरी भी इम्पॉर्टेंट है. यू कैन नॉट मिस द समरी. बहुत सारे पॉइंट्स. ओके, लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड. NCERT is ocean. You cannot miss the summary as I was saying. बहुत सारी चीज़ें बेटा आपके टेक्स्ट में नहीं है बट आपके समरी में इंक्लूडेड है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, पार्च्यूरेशन में कहीं मेंशन नहीं है हार्मोन कॉर्टिसोल का इन योर टेक्स्ट. कट टू समरी, they have mentioned role of cortisol in your parturition. Same if we talk about neural control and coordination, mid brain में कहीं भी mention नहीं है टेक्स्ट में टेक्टाइल ऑडियो विजुअल फंक्शन. इफ़ यू चेक योर समरी में वो मैंशनड है. लिम्बिक सिस्टम के बारे में, ऑटोनॉमिक एक्टिविटी. सो नट शेल आई वॉन्ट टू से, यू कैन नॉट थिंक कि आपने टेक्स्ट कर लिया है तो समरी में तो उसी की समरी दी होगी. नो, दे हैव ऑल्सो एडेड एडिशनल पॉइंट एंड बच्चे सोचते हैं पेपर तो एनसीईआरटी के बाहर से आ गया है, तो समरी को आपको इंक्लूड करना है. देन वी आर सेइंग यू ऑल्सो शुड read NCERT in such a way that you should be able to interconnect chapter. अगर कोई वर्ड, आपने बायोलॉजिकल वर्ड की बात करी हो, आपकी मैम ने बोला, अगर हमने 5-6 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं और अचानक से कोई ऐसा वर्ड आता है तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए ये और कौन से चैप्टर में मैंने पढ़ा है. तो अगर मैं कह रही हूँ कॉर्टिसोल, क्योंकि मैंने अभी एग्जाम्पल लिया, तो ये तो हमने एंडोक्राइन चैप्टर में भी पढ़ा था, तो क्या फट से आपके माइंड में सारा का सारा वो छप जाना चाहिए. अच्छा ये दिस शुड बी योर प्रिपरेशन, आपके टिप पर होनी चाहिए. मिनिमम आपको, जब आपका 3 आवर्स का एग्जाम होता है तो आप मिनिमम टाइम में बायो को निकाल पाओगे अगर सारी चीज़ें बेटा इसमें आपकी फिट रहेंगी.
तो आपको ऐसे स्ट्रैटेजाइज करना है। अब क्या कह रहे हो मैम, इतना कुछ करना है, समरी पढ़नी है, डायग्राम पढ़ना है। डायग्राम की मैं आपको इंपॉर्टेंस बता दूं, कॉर्डेट एंटीनई टेक्स्ट में नहीं है, कॉर्डेट एंटीनई आपके डायग्राम में है, और अगर कॉर्डेट एंटीनई डायग्राम में है तो आपको उसका फंक्शन भी पता होना चाहिए। तो अब क्या एग्जाम्पलर, मैंने कहा एग्जाम्पलर भी आपको करने हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्पलर में है। जेनेटिक्स में आप देख लोगे कुछ वर्ड्स आपके एग्जाम्पलर में हैं बट टेक्स्ट में नहीं है। तो अब क्या कह रहे हो मैम, ओशन है एनसीईआरटी, इतनी सारी चीज़ें करनी है, इंटरकनेक्ट करना है, समरी पढ़ना है, एग्जाम्पलर में अलग चीज़ें हैं, तो मैम मिनिमम टाइम में कैसे हो जाएगा? दैट इज़ द जॉब ऑफ योर टीचर। जो आपका सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो आपके लिए सारी गाइडलाइंस लेकर आएगा। बेटा रास्ता, रोड मैप, लैडर, वॉट एवर यू कॉल इट, वो तो टीचर्स दिखाएंगे, आपको उसको फॉलो करना है। तो अगर सारी चीज़ें क्लास में ही हो जाएं, अगर मैं नहीं, एनी टीचर यू पिक, वो रोल टीचर का है। मैं कभी नहीं कहती हूँ मुझसे पढ़ो, आपको जिससे अच्छा लगता है आप उससे पढ़ो, बट एक टीचर को ही आप फॉलो करो, ठीक है? यहाँ वहाँ नहीं घूमते रहना है आपको। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये सारी चीज़ें बना के तो मैं आपको टीचर दे देगा, बट आपको वो फॉलो करना है। अगर हम सारी चीज़ें क्लास में ही याद कर ले तो आपको मिनिमम टाइम लगेगा उसका रिवीजन करने में, ठीक है? नाउ टियर योर एनसीईआरटी। अब ये क्या कह रहे हो मैम, पहले कह रहे हो एनसीईआरटी ओशन है एंड देन यू आर सेइंग टियर योर एनसीईआरटी। बेटा दिस इज़ माय स्ट्रैटेजी, मैं अपने बच्चों को यही फॉलो करवाती हूँ। तो आप ये ध्यान से सुनोगे, आप किसी फोटोकॉपी शॉप पे जाइए और जाके अपनी एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज टियर करवाइए और चैप्टर वाइज बुकलेट बनाइए। इसका क्या फ़ायदा होगा अभी जब मैं आपको बताऊंगी। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर हम कैसे पढ़ने वाले हैं अपनी एनसीईआरटी को। तो आपने क्या किया है, अपनी एनसीईआरटी के छोटे छोटे बुकलेट्स बना लिए, हैंडी बुकलेट्स बना दिए हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लास में जो पढ़ाऊंगी उसके आप नोट्स बनाओगे। क्लास में ही बेटा आपको नोट्स बनाना है। मैंने अभी आपको कहा है आपका आधा काम क्लास में ही हो जाएगा, आपको सिर्फ फिर 1-1.5 घंटा रिवीजन करना है, बाकी पूरा दिन गो एंड स्टडी और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मुझे सिर्फ मेरे लेक्चर के 2 घंटे दे दो और उसके बाद रिवीजन के 1-1.5 घंटे दे दो, बाकी टाइम आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते रहो। तो नोट्स आप क्लास में बनाओगे, क्लास में किसी रजिस्टर पे नहीं बनाओगे, शीट्स पे बनाओगे। जैसे ही हमारे लेट सपोज 2-3 लेक्चर्स में एक चैप्टर फिनिश हो जाता है तो आपकी उस रिस्पेक्टिव जो बुकलेट है उस चैप्टर का, उसके पीछे आप उस नोट को क्या कर दोगे, अटैच कर दोगे। उसके पीछे आपने उसको क्या किया, अटैच कर दिया। उसके बाद हम साइड बाय साइड टॉपिक वाइज क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। हम टॉपिक वाइज बेटा क्वेश्चन करते रहेंगे डीपीटी के फॉर्म में। तो उन डीपीटीज को भी आप क्या करोगे, उसी के साथ अटैच करते चलोगे। उसके बाद वंस वी आर थ्रू विद दैट पर्टिकुलर चैप्टर हम पीवाईक्यू करेंगे। तो उस पीवाईक्यू को भी आप उसी में अटैच कर दोगे, ठीक है? वंस वी आर डन विथ चैप्टर नोट्स, वी आर डन विथ डीपीटीज एंड पीवाईक्यूज, फिर मैं लाऊंगी सेल्फ फ्रेम क्वेश्चंस। बच्चा जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मैं 11 ईयर से AITS बना रही हूँ। तो हम लोग बहुत सारे, मैंने बेटा एक पैराग्राफ से मल्टीपल टाइप ऑफ NCERT बेस्ड क्वेश्चंस निकाले हैं। तो एक बार जब ये सारा हो जाएगा तो मैं आपको करवाऊंगी अपने सेल्फ फ्रेम्ड क्वेश्चंस, और ये बेटा बहुत ट्रिकी होने वाले हैं, ठीक है? ये बहुत ट्रिकी होने वाले हैं। जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं वो जानते हैं। इसमें मैं घुमाऊंगी NCERT को ताकि मैं डेप्थ चेक कर पाऊँ कि आपको कितना समझ आया है। ये भी आप लोग कर लोगे सेल्फ फ्रेम क्वेश्चंस, उसको भी आप अटैच करोगे उसी बुकलेट के आगे। क्या आप चैप्टर फिनिश हो गया? नहीं, अब मैं आपकी करूंगी टेस्टिंग। सो वंस यू हैव डन ऑल ऑफ दिस और आपने मुझे थम्स अप कर दिया, फिर मैं लाऊंगी आपके लिए एक सेशन, ये हर एक लेक्चर के हर एक चैप्टर के बाद होगा, जिसमें हम करेंगे फील एंड फिल सीरीज। फील एंड फिल NCERT की मैं चैप्टर वाइज सीरीज लेके आऊंगी। इसमें मैंने आपकी NCERT के लाइंस को पॉइंट्स में कन्वर्ट किया है एंड मैंने उसमें फिलअप्स डाले हैं, सो दैट पहले तो आपने सेल्फ फ्रेम्ड क्वेश्चन से मैंने आपकी डेप्थ एंड कॉन्सेप्ट चेक किया, क्योंकि मैंने बताया अभी मैंने उसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वे में बनाया है। एक बार मैंने कॉन्सेप्ट चेक तो इससे कर लिया है, देन मैं देखना चाहती हूँ क्या आपको NCERT की लाइंस याद हैं, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो जो आपने डेप्थ में पढ़ा है वो असर्शन रीजंस के लिए पढ़ा है, कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पर आपका चेक किया। यहाँ मैं चेक करूँगी फील एंड फिल NCERT में कि आपने NCERT
एनसीईआरटी की लाइंस को कितनी अच्छे से माइंड में बिठाया है, क्योंकि अगर 5 स्टेटमेंट एनसीईआरटी के आ रहा है, यू शुड बी एबल टू पिक आउट कितने स्टेटमेंट सही हैं और गलत हैं। जिस बच्चे ने चैप्टर वाइज ये सारे फिल एंड फिल एनसीईआरटी को करेक्ट कर लिया, ट्रस्ट मी, अब कहीं से आपका क्वेश्चन मिस या गलत नहीं हो सकता है नीट एग्जाम में। तो जब आपने ये कर लिया तब मैंने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया, यस दिस चैप्टर इज़ नाउ डन, लेट्स मूव टू नेक्स्ट चैप्टर। अब हर बच्चा तो सेम नहीं होता, बहुत सारे बच्चे इसमें फंसेंगे, बहुत सारे बच्चे इसमें फंसेंगे। तो अब क्या करें मैम, आप तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दोगे, यस मुझे हर एक टाइप के बच्चों को लेके चलना है, तो इसकी मैं अलग से बनाऊंगी कि आपका 50% गलत हो रहा है तो आपको कैसे करना है। अब एक ही वीडियो में सारी चीज़ें नहीं हो सकती, बट आप मुझे रेगुलर रिपोर्ट करोगे कमेंट्स, इतना % हो रहा है, इतना % ऐसे हो रहा है, तो उसका फिर हम देखेंगे कि कैसे अब हमें उसको रेक्टिफाई करना है। बट टू समराइज हियर, एनसीईआरटी को बुकलेट में बना लो, ऐसे करके आपके पास सारी चीज़ें अटैच हो जाएंगी, दैट इज़ योर वेपन, वो आपका ब्रह्मास्त्र होगा, यही आपका। तो आप पता है क्या करोगे उसके बाद, कुछ जो चैप्टर में आपके एकदम फिट, आपने स्टडी डेस्क होगा आपका, आपने सारे चैप्टर्स के बुकलेट्स यहाँ रखे हैं, तो 2 सेक्शन बना लेना, ग्रीन शीट एंड रेड फ्लैग। ठीक है, आजकल तो रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग अलग है, बट हम बना लेंगे एक रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग। जिस चैप्टर में आपके सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं उस बुकलेट को एक तरफ रख दो, जहाँ पे फंस रहे हो उस बुकलेट को एक तरफ रख दो। तो एंड में यू विल नो कि ये वाले बुकलेट्स पे मुझे मेहनत करनी है, ये वाले चैप्टर्स मेरे डन है, दिस इज साइकी, फन वे में थोड़ा पढ़ेंगे इसको। एक और फायदा होगा एनसीईआरटी को टियर करने का, हैंडी होगी। आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में तो एक अपनी रेड फ्लैग में से आपने उठा ली एक बुक और रास्ते में उसको आप पढ़ते हुए चलो, मेक बायो वेरी इंटरेस्टिंग बेटा। ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज़ आवर प्लानर, हम ऐसे पढ़ने वाले हैं, एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। मैंने अभी आपको बताया ये सारी चीज़ें लेंगे, एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज कैसे करेंगे वो ये मैंने आपको बता दिया है, और हम बहुत जल्दी मिलेंगे नीट 2025 की जर्नी के लिए। तब तक के लिए बाय एंड स्टे मोटिवेटेड, स्टे फोकस्ड।